ठीक है, चलो देखो इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दोनों ही तरह की सिमेट्री लगेगी, एक लगेगी फोल्डिंग, फिर उसके बाद लगाएंगे इसमें मिरर सिमेट्री। तो जब मैं फोल्डिंग करूंगा इसको, ये रजिस्टेंस रजिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा, ये इसके ऊपर, ये वाला आर इसके ऊपर, ये आर इधर, ये वाला आर इसके ऊपर, ये वाला आर इसके ऊपर। तो मैं ऊपर वाला इसको रब कर देता हूं और इसको फोल्ड किया मैंने। ये हो जाएगा r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, r/2, r/2 और r/2। ये r/2 कैसे हो जाएंगे सीरीज में? इनको हटा के मैं एक सिंगल रजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने का? r का। अब आप देखो इसको, यहां पर अगर मिरर सिमेट्री देखो, जो करंट यहां से एंटर करेगी वही करंट यहां से जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को खिसका के मैं नीचे रख सकता हूं। यस सर। पॉइंट को ऐसे कर सकता हूं मैं, इस पॉइंट का कोई Yes, मतलब नहीं है। ये r/2, ये r/2 r हो जाएगा, R, sir. और ये r और ये r पैरेलल में हो जाएंगे, तो r/2 आ जाएगा। यस सर। इसको हटा के मैं r/2 लिख सकता हूं। यस सर। ये r/2, ये r/2, ये r/2 तीनों सीरीज में। यस सर। ये r/2 और ये r प्लस r 2r, यस सर। 1 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। 3r/2 प्लस 1/2r, एलसीएम लोगे 6r आएगा। यस 3 2 जा 6, 4 2 3 जा 6, 3 7/6r हो जाएगा। तो आर ए बी आ जाएगा आपका 6r/7। दिस इज द आंसर। आया समझ में? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आगे। अब आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। सुना होगा आपने कभी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक डालो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो वर्क डन इन मूविंग आ, पहले लिख लो इसके बारे में। वर्क डन इन मूविंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from low potential to high potential inside a battery is known as EMF of the cell. EMF of the cell, उसको हम लोग EMF बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझो। जैसे जो बैटरी है, एक्चुअल में बैटरी को हम लोग ऐसे एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट से शो करते हैं, लेकिन जो दोनों प्लेट्स होती है वो दोनों प्लेट्स बराबर होती है। ठीक है, हम लोग शो ऐसा करते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सके एक पोटेंशियल हाई है, दूसरा पोटेंशियल लो है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, दोनों प्लेट्स बराबर ही होती है। तो ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये लो पोटेंशियल पर होता है। तो हाई से लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे,
तो अगर किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मुझे, अब इससे फोर्स कितना लगेगा इस तरफ, तो इस चार्ज को यहां से यहां पे मूव करवाने में वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, इस तरफ फोर्स लग रहा है E इंटू ई, F इक्वल टू क्यू सुना होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इस पे जो इधर फोर्स लग रहा है दैट इज E इंटू ई, तो बैटरी जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रही है एफ बी क्या है, फोर्स बाय बैटरी। तो बैटरी को इस तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है और वो फोर्स इसके बराबर होना चाहिए कम से कम, तभी ये चार्ज यहां से इस तरफ मूव कर पाएगा। तो इस बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ा, ये होता है आपका EMF ऑफ द सेल। एफ बी आपका क्या है, बैटरी का, ये बैटरी का फोर्स है। ये नोट कर लिया आपने? यस सर, ये ऊपर वाला हेडिंग नोट कर ये जो आपने लिखा है ये नोट कर लिया, डायग्राम बनाना बाकी है। मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बैटरी ने कितना वर्क डन करा, वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखूंगा मैं, फोर्स बाय बैटरी इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका वर्क डन होता है। मान लो तो जैसे यहाँ पे ई चार्ज था, मान लो कोई क्यू चार्ज यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो EMF क्या होगा, EMF अभी मैंने बताया वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू चार्ज को मूव करने में वर्क डन होगा एफ बी इंटू डी, तो यूनिट चार्ज को वर्क डन मूव करवाने में होगा एफ बी इंटू डी डिवाइडेड बाय चार्ज। ये आपका क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल। इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये होता है EMF ऑफ सेल। आई बात समझ में? यहां पर E पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है ये। आगे देखें, कर लिया नोट बेटा? यस सर, कर लिया। अब देखो, अगर मान लो सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब जैसे बैटरी है और कोई रजिस्टर वगैरह, कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट नहीं है, तो सर्किट को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। तो अगर आपके पास कोई सर्किट ओपन सर्किट है, तो देखो ओपन सर्किट में जो चार्ज है वो तो मूव नहीं करेगा, करेगा क्या, करंट ही नहीं फ्लो हो रही इसमें, तो करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो चार्ज है, बैटरी के कारण जो फोर्स और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इस तरफ ई लग रहा था, इधर बैटरी का फोर्स लग रहा था। तो ओपन सर्किट के लिए क्या एफ बी और ई बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो एफ बी दैट इज फोर्स बाय बैटरी इक्वल टू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, जैसे यहाँ पे पॉजिट्रॉन लिया है मैंने, तो पॉजिट्रॉन के लिए फोर्स हो जाएगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आई ना? वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन में बैटरी कितना होगा, एफ बी इंटू डी, एफ बी की जगह लिखेंगे E इंटू ई डी। और अगर आपको ध्यान हो E इंटू डी, E इंटू डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। E बराबर आपने सुना हो माइनस डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो डीवी बराबर E इंटू डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो E इंटू डी क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस
across the two terminal of battery. Potential difference across the two terminals of battery. बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल्स है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका V हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा E इंटू वी, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा E इंटू वी। नाउ अब निकालना है EMF। EMF बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चार्ज क्या है E, तो E से डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो Q लिख लेते हैं पहले तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है EV, और Q की वैल्यू यहाँ पे E है, E से E कैंसिल, तो EMF इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे V, और V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। मतलब जब सर्किट ओपन होता है तो उसका EMF बराबर होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर ओपन सर्किट, याद रखना ये ओपन सर्किट में EMF इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। आई बात समझ में? नोट कर लिया यहां तक? जब सर्किट क्लोज हो मतलब लोड कनेक्टेड हो, लोड मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सेकेंड when load is connected, when load is connected, load means होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज सर्किट है, आपका सर्किट कैसा है, क्लोज है। अच्छा, एक्चुअल में जो बैटरी होती है उसके बारे में बात करें। एक्चुअल में जो बैटरी होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है नहीं होता? उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो रॉड्स वगैरह होती है, वो भी तो करंट का कुछ ना कुछ अपोज करती होगी। यस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में जो बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वो ऐसे करेंगे, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको कम नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं कि इसको हटा सकते हम लोग, इसको रिड्यूस जरूर कर सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोड के प्लेट के बीच में डिस्टेंस कम करके, और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे करके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये जो बैटरी है इस बैटरी का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है R, और ये R है, इसका EMF को मैं शो कर रहा हूं E से। तो अब जो इसका EMF होगा वो किसके बराबर होगा, एक तो चार्ज को इसके अंदर घुमाना है, अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाना है, फिर उसके अलावा इस चार्ज को इस एक्सटर्नल सर्किट में भी घुमाना पड़ेगा। तो इस केस में जो EMF बराबर होगा वो किसके होगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल प्लस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। बात समझ में आ रही है? अब जो EMF होगा वो किसके बराबर होगा, EMF बराबर होगा वर्क डन इन मूविंग
यूनिट चार्ज याद रखना, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर, प्लस वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर मतलब सर्किट में, आउटसाइड द बैटरी। ठीक है, यूनिट चार्ज को समझ गए सर। अब देखो आगे, जैसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करने के लिए कितना वर्क डन आया था अभी हमारे ओपन सर्किट केस में, वी आया था। तो ई, यस सर। उसमें तो ये, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल वर्क डन कितना होता है, वी होता है। और मैंने मान लिया कि बाहर से यहां तक मूव करवाने में जो वर्क डन होगा ये तो आपका वी है, और बाहर से यहां तक मूव करवाने में वी डैश आएगा यूनिट चार्ज के लिए। ये बात समझ में आई? ये वी कैसे लिखा समझ में आया? अभी मैंने निकाला था ना, ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन ई वी बाय ई ओपन सर्किट में। तो ओपन सर्किट में केवल अंदर से यहां तक ही तो मूव कर रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, अंदर से यहां तक भी मूव कर रहा है, ऊपर से सर्किट में भी घूम रहा है। तो अंदर से यहां तक यहाँ घूमने में वी लिखा, और बाहर घूमने में इसको वी डैश वर्क डन हुआ यूनिट चार्ज के लिए। अब देखो वी डैश और वी क्या होगा, तो देखो वी जो है, वी आपका आई आर के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। सुना है आपने जब हम पहले क्वेश्चन करते थे, याद हो आपको? ये जैसे मान लो बैटरी लगा दी मैंने, ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ये वी है। तो जैसे मेरे को आई निकालना हो तो आई कैसे निकालता था मैं, वी बाय आर करता था, बैटरी का पोटेंशियल इनटू आर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से v इक्वल टू क्या होता था, आई आर आता था। उसी तरह से v इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, आई आर, एक्सटर्नल सर्किट के लिए। ये पूरी आपकी बैटरी है। अब v डैश क्या होगा आपका, ये v तो आपका आई आर के बराबर होगा। ये v डैश आपका क्या होगा, ये v डैश आपका i इंटू स्मॉल r होगा। v डैश क्या होगा, i इंटू स्मॉल r। ठीक, इसको आप कर दूं। आगे देखो, तो E बराबर मैंने लिखा V प्लस V डैश, और मैंने बोला कि V है आपका आई आर और V डैश है आपका I इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, I इंटू आर, I इंटू स्मॉल आर। तो यहां से मेरी करंट आ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, I कॉमन ले लो इसमें से, तो I इक्वल टू हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये आपकी करंट आ जाएगी। करंट इक्वल टू, किसी भी सर्किट में जो करंट होती है वो EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने बोला V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा EMF R अपॉन R प्लस R। ठीक है, वापस से मैं इस रिलेशन से आता हूं, E बराबर V प्लस V डैश। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, ये V क्या है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखो E माइनस V डैश। V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस V डैश, और V डैश की वैल्यू रखो E माइनस I इंटू R होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होगा विच इज इक्वल टू EMF माइनस IR।
तो V की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में I, अगर इसकी कुछ भी वैल्यू आए, क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी तो जो V है और E है, V हमेशा छोटा आएगा E से, तो V जो है वो स्मॉलर आएगा E से, किसके लिए? फॉर क्लोज सर्किट के लिए। इन केस ऑफ लोड इज कनेक्टेड, जब भी लोड कनेक्ट होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होगा वो ईएमएफ से छोटा आएगा। आई बात समझ में? आप इतना याद रखो सिर्फ कि ओपन सर्किट होगा तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ईएमएफ के बराबर होगा, या ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब क्लोज सर्किट होता है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा ईएमएफ माइनस IR।